आप लोगों को अपने घर अपने परिवार छोड़ के कहीं जाना नहीं। पूरे भारत से श्रोता सुन रहे हैं हमारी बातों को। सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज हम नए वर्ष में जो है कि आज हम बिहार पटना में पहुंच चुका हूं और आप लोगों से मुलाकात करने के लिए और हमारे इस नए साल में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, संगठन की क्या योजना चल रही है, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। सर 2026 को लेकर क्या क्या सबसे जो पहली तैयारी है वो होने वाली है? देखिए, सबसे पहला तो आज अभिनंदन ट्रस्ट पूरे भारतवर्ष में जो है कि जन समाज सेवा कल्याण की विचारधारा लेकर के संगठन काम कर रही है। और सबसे बड़ा एक ही जो है कि मकसद है कि लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार के लिए ना जाने हर इंसान अपने घर अपने परिवार छोड़ करके लोग हज़ारों किलोमीटर जो है कि दिल्ली मुंबई और अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं दो पैसे कमाने के लिए। शायद पैसे कमाने तो जाते हैं लेकिन उनको वहाँ पहुँचने के बाद में सही समय पे उनको पैसे भी नहीं मिल पाता है। साथ साथ में ना उनको रहने की व्यवस्था बढ़िया मिलता है, ना सोने का कोई ठिकाना मिलता है। इन सारी चीज़ों को बहुत सारा तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। लेकिन आज तमाम हिंदुस्तान और तमाम बिहार के जितने भी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर परिवार छोड़ करके दूर जा रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो आज आपको मैं बताना चाहता हूँ इस नए साल नए वर्ष के हम उपलक्ष्य में ये आपको सूचित करना चाहते हैं कि अब आप लोगों को अपने घर अपने परिवार छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब सीधा अभिनंदन ट्रस्ट आइए। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, बोल रहा हूं, अभिनंदन ट्रस्ट आइए। आप पंचायत स्तर में, आप ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे आप संगठन से जुड़ करके आप यहां से एक अच्छी खासी आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं, सैलरी प्राप्त कर सकते हैं 10,000 से 50,000 रुपये तक। साथ साथ में काम क्या करने हैं, तो संगठन की जितनी भी योजना चल रही है, जैसे बेटियों की शादी में लाखों रुपए का सामान उपहार दिया जा रहा है, किसी भी बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। हमारे अभिनंदन संगठन की तरफ से हर एक वार्ड में जो है कि शिक्षा योजना चल रहा है जिसमें प्री नर्सरी से 2 क्लास के बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। साथ साथ में हमारे संगठन के द्वारा जो है कि आपका आवास योजना चल रहा है। जैसे अभी हम लोग आवास भी डेवलप कर, जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं है, जो अच्छी सोसाइटी में रहना चाहती है, तो हम लोगों ने बिहार के में 3 लोकेशन संगठन ने सेलेक्ट किया है। उस 3 लोकेशन में अगर कोई अभिनंदन नगर का सदस्य बनते हैं तो उनको 5 लाख रुपए का सब्सिडी अभिनंदन ट्रस्ट दे रही है। अभिनंदन शहर बना रही है, तो अभिनंदन शहर का अगर जो है कि आप सदस्य बनते हैं तो 15 लाख रुपए का सब्सिडी मिल रही है, जो आज तक पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप बताइए, इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन योजना है जिससे आम लोगों को जब मदद मिलेगा तो सोचिए कि आपका सम्मान इज्जत कितना मिलेगा, प्रतिष्ठा क्या मिलेगा। साथ साथ में हमारे संगठन की जो है कि और भी बेहतरीन योजनाएं हैं, जैसे हेल्थ चेकअप योजना। बहुत जल्द हम बिहार पटना में हॉस्पिटल भी खोलने की तैयारी कर रहे हैं जहां पे मेडिकल चेकअप फ्री मिलेगा। साथ साथ में MBBS और फिजिशियन डॉक्टर के द्वारा फ्री इलाज होगा, लेकिन दवाई आपको खुद खरीदना पड़ेगा। दवाई का पैसा आपको खुद खरीदना पड़ेगा। वो भी दवाई जो मिलेगा 10% से 50% तक डिस्काउंट मिलेगा, लाभ मिलेगा वो आपको। और साथ साथ में इस तरीके से 12 तरह का योजना चल रहा है। वृद्ध सेवा योजना, हम लोग बहुत जल्द वृद्धाश्रम बनवाने जा रहे हैं। कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तमाम तो हिंदुस्तान से लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। इस नए साल में, नए दौर में आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। आज ही संकल्प लीजिए कि इस वर्ष हम अपने गांव, अपने परिवार को छोड़ करके घर से दूर नहीं जाना है। चाहे दिल्ली से सुन रहे हैं, चाहे हरियाणा से सुन रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं, असम, बंगाल और उड़ीसा, झारखंड और उसके बाद में उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से तमाम पूरे भारतवर्ष में संगठन का काम चल रही है। आप जिस भी स्टेट से देख रहे हैं, अगर भारत के निवासी हैं, अगर आप अपने घर परिवार छोड़ करके दूसरे राज्य जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो आज संकल्प लीजिए। आइए हम इस नए वर्ष में एक नए इतिहास बनाएंगे। आपको अपने घर में रह करके रोजगार प्राप्त करना है तो अभिनंदन आइए और हाथों हाथ रोजगार लेके जाइए। पहली बार सर भगवा ड्रेस में नजर आ रहे हैं आप लोग, इसके भी कोई वजह है? बिल्कुल वजह है, क्योंकि भगवा ड्रेस तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो है कि हमारा हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा एक जो है कि पहचान है। ये हमारा, यही हमारा सबसे श्रेष्ठ ड्रेस माना जाता है। देखते हैं आज के डेट में लोग जो है कि हिंदू और मुस्लिम के धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हिंदुत्व का मतलब होता क्या है। आज चाहे मुस्लिम को देखिए, चाहे क्रिश्चियन को देखिए, चाहे सिख को देखिए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को देखेंगे तो हर व्यक्ति अपने मजहब, अपने धर्म की लोग रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप
हम किसी जाति और धर्म की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला चीज देखेंगे, या आप मुस्लिम को देखिए, क्रिश्चियन को देखिए, सिख को देखिए, ईसाई देखिए, दिखने के बाद में पता चल जाएगा कि ये किस धर्म से है। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं जी? अब बताओ कि हिंदू हैं कि आप कौन सा धर्म से हैं, ये किसी को पता चल पाता है? लेकिन अगर ये ड्रेस दिखता है तो कहता है कि लगता है हिंदू है ना? हम भगवा और हम फलने चीजों का हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कहिए हमारा कहता है कि हिंदू है। जिस तरीके से एक मुस्लिम भाई हमारे टोपी कैप लगा के चलते हैं, उनको तो शर्म नहीं लगता है जी? कोई शर्म लगता है क्या? मुस्लिम घर के हमारी बहन और बच्ची सामान जो हम मार्केट निकलती है तो चेहरे पे वो जो है कि नकाब लगा के चलती है, क्या उनको तो परेशानी नहीं होती है? लेकिन हमारी, अगर आप हिंदू हैं तो आज मैं मैसेज देता हूं कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू होने का अगर गर्व है तो हिंदुत्व का मतलब है कि ना कोई जाति पात से लड़ाई झगड़े नहीं करना, झगड़े से दूर हो जाइए, क्योंकि सब इंसान हैं। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू का मतलब है आज से सभी व्यक्ति चंदन टीका लेना शुरुआत करिए। मैं आज संदेश देता हूं, क्योंकि चंदन टीका लेना ही हिंदुत्व का एक पहचान है। तो आज हमारा जैसे कि झारखंड रांची में हमारा जो कि कार्यक्रम रहा, जिस कार्यक्रम में हमने जो है कि रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया, आप देखेंगे पेपर में, न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान दैनिक में, सभी चैनलों में एक 1 जनवरी को हमारा कार्यक्रम रहा। बहुत अद्भुत रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ और उस दिन ने हमने संकल्प लिया कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी जाति, किसी भी धर्म को देखेंगे तो हर धर्म को अपने अपने मंदिर को, मस्जिद को सब सुरक्षा दे रहा है। लेकिन हमारे हिंदुत्व में केवल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में केवल हिंदू के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन धर्म की रक्षा नहीं की जा रही है। किसी मंदिर में जाइए, आप अपने गांव में देखिए, शहर में देखिए, किस मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है। लेकिन बाकी धर्मों में जाएंगे तो हर धर्मों में मस्जिद का, आपका गुरुद्वारा का, ये सभी धर्मों का जो है कि देखरेख हो रहा है। तो आज मैं अनाउंसमेंट करता हूं, झारखंड में भी अनाउंसमेंट किया और हमारा पूरे हिंदुस्तान में अनाउंसमेंट जारी हो चुका है। अगर आपके गांव में मंदिर है, अगर आपके शहर में मंदिर है, उस मंदिर की सेवा नहीं हो रहा है, तो आइए हमारे अभिनंदन ट्रस्ट, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैंने संकल्प ले लिया कि आपका गांव का मंदिर, आपका शहर का मंदिर, जिस मंदिर का सेवा सत्कार नहीं हो रहा है, हम करने के लिए तैयार हैं, हम चलने के लिए तैयार। हमने बेड़ा उठा लिया है और संगठन के तरफ से उस मंदिर का सेवा भी होगा और संगठन उस मंदिर का भव्य निर्माण भी करेगी। केवल एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के में चाहे एक मंदिर नहीं, 1 लाख भी मंदिर होगा तो हम उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। दूसरा संदेश हमारा है कि अगर आप कहते हैं हिंदू हैं तो चंदन टीका लगाने में शर्म नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा संदेश है। साथ साथ में हम एक ही बात कहेंगे, न लड़ाई जात का होना चाहिए, न लड़ाई पात का होना चाहिए। लड़ाई अगर है तो आप अपने देश की लड़ाई लड़ो, क्योंकि यहां पे ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। ये सिर्फ लोग कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग दिखते नहीं हैं। तो हम इस वर्ष, नए साल, इस शुभ अवसर में हम सब एक भाई भाई बने। किसी भी जाति, किसी भी धर्म से कोई बैर नहीं होना चाहिए। सभी को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और सभी लोगों का एक अपना अपना धर्म है, अपना अपना धर्म की रक्षा करें, अपने अपने भाव को रखें। अगर आप लोग हिंदू हैं, जिस तरीके से मुस्लिम भाई कैप लगाने से उनको शर्मिंदगी नहीं होती, दाढ़ी रखने से कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, तो हिंदू भाई को मैं भी कहना चाहता हूं, आप लोगों को भी चंदन टीका लगाने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। तो आइए आज इस मुहिम 2026 में एक नया इतिहास रचते हैं। लड़ाई झगड़े इसको छोड़ो, जात पात को छोड़ो, सब एक इंसान बने और अपने धर्म की रक्षा करें। अगर आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, तो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हिंदू अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपना हिंदुत्व का जो है कि पहचान नहीं दे रहे। तो आइए अपने हिंदुत्व होने का एक गर्व करें। अगर हिंदू हैं तो चंदन टीका लगाइए, अगर हिंदू हैं तो मंदिर में पूजा करने जाइए, अगर हिंदू हैं तो मंदिर का सेवा सत्कार करिए। और यही चैन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक सवाल है सर। जी। हम वीडियो चलाए थे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। हाँ जी।
अभिनंदन ट्रस्ट को लेकर कि हमारी बेटी का शादी है, गरीब है। हाँ। तो सर नंबर तो हम डाल लेते हैं हमेशा, अब तो क्या पता फोन जाता है, रिसीव बिल्कुल। होता है, नहीं होता है। हाँ। लेकिन उन लोगों को क्या कहिएगा जो कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा सवाल कहा जी। कि अब हम लगन का भी शुरुआत हो रहा है, तो इस सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सवाल जब नहीं करेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं जितने भी हिंदुस्तान से हमारी बातों को सुन रहे हैं, अगर आपकी बिटिया की शादी है, बहन की शादी है, आपकी गांव में किसी का शादी है, आपका परिवार में किसी की शादी है, तो घबराना नहीं है। सीधा अभिनंदन ट्रस्ट आइए। बार बार लगातार 2023 से बोला जा रहा है कि मोटरसाइकिल के दाम में मोटरसाइकिल लीजिए और गोदरेज फ्री, पलंग फ्री, सोफा फ्री, अलमीरा फ्री, एक नहीं टोटल 122 तरह का शादी का सामान फ्री में दिया जा रहा है। आप लोग मार्केट में देखते होंगे कि 50,000 का सामान 50,000 दीजिए, 80,000 का सामान लेके जाइए। आप लोग सुनते होंगे कि 30,000 दीजिए, 50,000 का सामान लेके जाइए। लेकिन हिंदुस्तान की पहली एक ऐसी संगठन है जहां पे 1 रुपया लगता नहीं है। मोटरसाइकिल के दाम लगेगा जी, मोटरसाइकिल का दाम लगेगा, क्योंकि शोरूम से खरीदने जाएंगे तो मोटरसाइकिल तो फ्री में नहीं मिलेगा। तो मोटरसाइकिल के दाम में मोटरसाइकिल मिलेगा और उसके साथ साथ में 122 तरह का सामान बिल्कुल फ्री लेके जाइए, लाखों रुपए के लेके जाइए। कुछ लोग क्या होते हैं, वीडियो देखते हैं और रख देते हैं चुपचाप। मेरे भाई बार बार आप फेसबुक में जाइए, अभिनंदन ट्रस्ट को सर्च करिए, यूट्यूब में जाइए, अभिनंदन ट्रस्ट को सर्च करिए, गूगल बाबा में जाइए और गूगल बाबा से पूछिए अभिनंदन के बारे में। अभिनंदन के बारे में पूरी वीडियो आपको मिलते रहेगी। और एक बार लाइफ में अगर आपको नौकरी करना है, जीवन में सफलता प्राप्त करना है, अगर बिटिया की शादी में लाखों रुपए का सामान चाहिए, तो एक बार घर से निकलिए, बाहर निकलिए और आइए पटना जंक्शन के पास में अभिनंदन ट्रस्ट का कार्यालय ऑफिस है और पूरे भारत वर्ष में अभिनंदन ट्रस्ट काम कर रही है और लाभ लीजिए। और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, रुकना नहीं है, क्योंकि हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाइए। हमारा मुद्दा क्या है, हमारा क्या विचारधारा क्या है। और इस वर्ष सिर्फ एक ही नारा लेना है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम सब भाई भाई, हम सब भाई भाई। इस साल ना कोई जात का लड़ाई करना है, ना कोई धर्म की लड़ाई करना है। इस साल सिर्फ लड़ाई करना है तो अपने देश की लड़ाई की बात करना है, देश की सफलता की बात करना है, देश की सुरक्षा की बात करना है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार।